बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और लिक्विड्स की बहुत ही अहम प्रॉपर्टीज़ या टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड हम पढ़ रहे हैं। और उसकी जो आज हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये लिक्विड्स की टिपिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले हमने प्रेशर वेपर प्रेशर पढ़ा था, वेपोरेशन पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट, यानी लिक्विड्स का बॉयल करना, लिक्विड कैसे बॉयल करता है ये हम पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। हम बॉइलिंग पॉइंट की सबसे पहले तारीफ़ पढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ़ वो क्या है, तारीफ़ हम पढ़ते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे वाक़या होता है। बॉइलिंग पॉइंट ये क्या है, ये वो टम्परेचर जिस पर माया का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी भी बैरूनी प्रेशर के बराबर हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट ये वो टम्परेचर है जिस पर माया का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है या फिर बैरूनी प्रेशर, किसी भी बैरूनी प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस टम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हम जानते हैं कि जब हम माया को गर्म करते हैं तो जो लिक्विड होता है उससे वेपर बनती हैं और वेपर जो होते हैं ये फ़ज़ा में चले जाते हैं। अगर हमने बर्तन को बंद किया हुआ हो, सिस्टम हमारा बंद हो, तो फिर जो वेपर हैं वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर डालते हैं जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। और एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए या बैरूनी प्रेशर के बराबर हो जाता है तो हम उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ दोबारा पढ़ लेते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर माया का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी भी बैरूनी प्रेशर के बराबर हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट का अमल के बॉइलिंग पॉइंट किस तरह वकूफ़ पज़ीर होता है या फिर हम पढ़ेंगे बॉइलिंग का तरीक़ाकार क्या है, बॉइलिंग किस तरह से वाक़या होता है, ये हम पढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का हम अमल पढ़ते हैं। कहते हैं जब माया को गर्म किया जाता है तो इसके मालिक्यूल्स एनर्जी हासिल करते हैं। जब माया को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो माया के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं। इस तरह मालिक्यूल्स की औसत काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब मालिक्यूल को गर्म करते हैं, जब माया को गर्म करते हैं तो मालिक्यूल एनर्जी हासिल करते हैं और मालिक्यूल्स की औसत काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ज़्यादा एनर्जी रखने की वजह से ये मालिक्यूल्स आपस में इंटर मालिकुलर फोर्सेस को ख़त्म कर देते हैं। यानी जिन मालिक्यूल्स की औसत काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाती है, वो मालिक्यूल क्या करते हैं, आपस में जो उनकी इंटर मालिकुलर फोर्सेस होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जिसके नतीजा में एवेपोरेशन की शरह बढ़ जाती है और वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है और इस हद तक पहुंच जाता है कि माया का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और माया बॉयल करना शुरू कर देता है। तो इस तरह जो बॉयलिंग का अमल है वो इस तरह से वकूफ़ पज़ीर होता है। बॉयलिंग के अमल में सबसे पहले हम लिक्विड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब माया को गर्म किया जाता है तो माया के जो मालिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। और जो मालिक्यूल एनर्जी हासिल करते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो औसत काइनेटिक एनर्जी से बढ़ जाती है। और जिन मालिक्यूल्स की एनर्जी औसत काइनेटिक एनर्जी से बढ़ जाती है वो इंटर मालिकुलर फोर्सेस को ख़त्म कर देते हैं। वो आपस में जो दूसरे मालिक्यूल के साथ अट्रैक्शन की जो फोर्सेस होती हैं उनको वो ख़त्म कर देते हैं, जिसके नतीजे में एवेपोरेशन की जो शर्रा है, यानी जो बुखारात बनने की शर्रा है, वो बढ़ जाती है और वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। यानी सिस्टम के अंदर वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है और इस हद तक पहुंच जाता है कि माया का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी माया का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 760 मिलीमीटर मरकरी होता है। तो जब वेपर प्रेशर 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर पहुंचता है तो जो माया है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। तो हम कहते हैं कि जो लिक्विड है वो बॉयल कर रहा है। तो इस तरह एवेपोरेशन का जो अमल है वो वकूफ़ पज़ीर होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट का अमल है वो इस तरह से वकूफ़ पज़ीर होता है। बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले हम माया को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो मालिक्यूल एनर्जी हासिल करते हैं। जो मालिक्यूल एनर्जी हासिल करते हैं उनकी औसत काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है
और औसत काइनेटिक एनर्जी जिनकी बढ़ जाती है वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म कर देते हैं और एवेपोरेशन की शरह क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे एवेपोरेशन की शरह बढ़ती है वेपर प्रेशर बढ़ता है और वेपर प्रेशर आखिरकार इस हद तक पहुंच जाता है कि वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। और जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तो जो लिक्विड होता है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। तो उम्मीद है कि जो बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसीजर है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो एंड पॉइंट है वो यही है कि जो वेपर प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी बैरूनी प्रेशर के बराबर करना है। वो टेम्परेचर जिस पर जो माया का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये डायग्राम है। डायग्राम में 3 लिक्विड्स हैं, एक ईथर है, दूसरा अल्कोहल है और तीसरा पानी है। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो दिए हुए हैं। ये 760 जो मिलीमीटर मरकरी है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 760 मिलीमीटर मरकरी होता है तो ये वेपर प्रेशर है। इस तरफ ये लाइन जो वेपर प्रेशर को ज़ाहिर कर रही है और ये वाली टेम्परेचर को ज़ाहिर कर रही है। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड जो होते हैं वो उनका जो वेपर प्रेशर है वो 0 है और जो ईथर है उसका वेपर प्रेशर यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, ये हम पढ़ते हैं। ईथर, अल्कोहल और पानी का वेपर प्रेशर जो है वो यहाँ पर ज़ाहिर किया गया है। यहाँ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर का जो वेपर प्रेशर वो 0 है। इस तरह अल्कोहल का वेपर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है और ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। तो शक्ल डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर, एथाइल अल्कोहल और पानी के टेम्परेचर में इजाफे के साथ वेपर प्रेशर में इजाफे को ज़ाहिर करती है। ये शक्ल टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, उसको ये ज़ाहिर कर रही है कि जहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इनका वेपर प्रेशर कितना है और जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर कितना बनता है, कब ये बॉयल करेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर 200 मिलीमीटर मरकरी है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर 200 मिलीमीटर मरकरी है। एथाइल अल्कोहल का 25 मिलीमीटर मरकरी, जबकि पानी का जो वेपर प्रेशर है वो तकरीबन 5 मिलीमीटर मरकरी है। तो जो हमने डायग्राम पीछे पढ़ी थी उस डायग्राम में यहाँ पर जो ईथर है इसका जो वेपर प्रेशर है वो 200 मिलीमीटर मरकरी, एथाइल अल्कोहल का 25 मिलीमीटर मरकरी और पानी का तकरीबन 5 मिलीमीटर मरकरी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर तेज़ी से बढ़ता है। टेम्परेचर 34.6 यानी 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। डाईइथाइल ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी ये टेम्परेचर है जिस पर जो डाईइथाइल ईथर है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डाईइथाइल ईथर है वो बॉयल करना शुरू कर देता है, जबकि पानी का वेपर प्रेशर आहिस्तगी से बढ़ता है क्योंकि पानी में मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत मजबूत होती हैं। तो ये था फ़र्क वेपर प्रेशर का कि जो डाईइथाइल ईथर है उसका वेपर प्रेशर 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाईइथाइल ईथर जो होता है ये बॉयल करना शुरू कर देता है, जबकि पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है। वजह यह है कि पानी की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो मजबूत होती हैं। इस वजह से मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर बॉयल करता है। शक्ल ज़ाहिर करती है कि जब माया बॉयलिंग पॉइंट के नज़दीक होते हैं तो वेपर प्रेशर तेज़ी से बढ़ता है। तो ये था जो पिछली डायग्राम हमने पढ़ी है उसकी एक्सप्लेनेशन के 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर 20 मिलीमीटर मरकरी, एथाइल अल्कोहल का 25 मिलीमीटर मरकरी और पानी का तकरीबन 5 मिलीमीटर मरकरी है। जब इन्हें गर्म किया जाता है तो डाईइथाइल ईथर जो होती है वो 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है। यानी 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल करना शुरू कर देती है, जबकि पानी का जो वेपर प्रेशर है वो आहिस्तगी से बढ़ता है क्योंकि पानी में मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करता है। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये 760 मिलीमीटर मरकरी के प्रेशर के बराबर होगा।
शक्ल ये भी ज़ाहिर करती है कि जब माया बॉइलिंग पॉइंट के नज़दीक होते हैं तो इनका वेपर प्रेशर तेज़ी से बढ़ता है। अब हम बढ़ते हैं माया के बॉइलिंग पॉइंट का इन्हिसार मंदरजा ज़याल फैक्टर पर होता है। वो कौन से फैक्टर हैं जिन पर बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो इन्हिसार करती है? हम 3 फैक्टर यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला जो फैक्टर है वो है माया की नोयत यानी लिक्विड की नेचर ऑफ द लिक्विड, यानी लिक्विड किस किस्म का है, पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर लिक्विड होगा तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। अगर नॉन पोलर है तो उन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। तो माया हम देखते हैं किस किस्म का है। अगर पोलर है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। अगर नॉन पोलर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होगा, वो जल्दी बॉयल कर जाएगा। पोलर माया को वेपर में तब्दील करने में मुश्किल होती है, इसलिए पोलर माया के बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर माया से ज़्यादा होते हैं। पोलर माया में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए जो पोलर होते हैं उनको वेपर में तब्दील करना मुश्किल होता है। नॉन पोलर जो होते हैं वो जल्दी वेपर में तब्दील हो जाते हैं, और जो जल्दी वेपर में तब्दील हो जाते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा होता है, और जो देर से वेपर में तब्दील होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। तो कहते हैं कि पोलर माया को वेपर में तब्दील करने में मुश्किल होती है, इसलिए पोलर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉन पोलर से ज़्यादा होता है। दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर थोड़ी होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत थोड़ा होगा। जैसे हमने पोलर और नॉन पोलर में पढ़ा, इसमें सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ही किरदार है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। माया के बॉइलिंग पॉइंट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का अहम किरदार अदा करती हैं। मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखने वाले मायात के बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखने वाले मायात के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होते हैं। तीसरा है बैरूनी प्रेशर। अगर बैरूनी प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी जो अगर तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर बैरूनी प्रेशर थोड़ा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा होगा। बैरूनी प्रेशर ये बॉइलिंग पॉइंट पर बहुत असरअंदाज होता है। बैरूनी प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और बैरूनी प्रेशर कम करने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम किया जा सकता है। तो प्रेशर कुकर इसी सूर पर काम करता है। माया के बॉइलिंग पॉइंट का इन्हिसार बैरूनी प्रेशर पर भी होता है। एक माया के बॉइलिंग पॉइंट को बैरूनी प्रेशर बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, और इस तरह उल्ट भी किया जा सकता है, यानी प्रेशर को अगर हम कम कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम हो जाता है। प्रेशर कुकर इसी असूल पर काम करता है। तो ये थे 3 फैक्टर जिन पर बॉइलिंग पॉइंट का इन्हिसार होता है, वो हमने पढ़े। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान सा हमारा आर्टिकल है। इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो बने वो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।